नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनावों के नतीजों से पहले दोनों दलों की तरफ से हो रही बाड़ेबंदी के बारे में। पंचायत चुनाव की वोटिंग के बाद अब नतीजों की बारी है। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे 4 सितंबर को आएंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के डर से उससे 2 दिन पहले ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के उम्मीदवारों की 200 जगहों पर बाड़ाबंदी की जा रही है। इनमें करीब 10 से 12 करोड़ रुपए तो खाने पीने पर ही खर्च होंगे। इसके अलावा बाकी पैसों से ज्यादा जो सदस्य हैं उन्हें भी लुभाया जा सकता है अधिक पैसों के जरिए। यह रकम स्थानीय स्तर वही पर ही खर्च की जा रही है। खर्च वहन करने वालों में प्रधान और जिला प्रमुख के संभावित दावेदार या उनके समर्थक शामिल हैं। यह तय माना जा रहा है कि 6 जिला प्रमुख, 6 उप प्रमुख, 78 प्रधान और उप प्रधान के चुनाव में साम दाम दंड भेद का खेल चलेगा। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी इन चुनावों में बाजी मारती रही। दूसरे दलों के जीते हुए उम्मीदवारों को पक्ष में करने में भी सत्ताधारी पार्टी को आसानी रहती है। इसी कारण बीजेपी ज्यादा सचेत है। बीजेपी ने जयपुर के जिला परिषद उम्मीदवारों को पहले नागौर भेजा और अब पुष्कर भेजा है। साथ ही कुछ उम्मीदवारों को गुजरात भी ले जाया गया है, क्योंकि भाजपा की सरकार होने से वे वहां सुरक्षित हैं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान भी सुनवा देते हैं। प्रशासनिक दखलंदाजी गांव की सरकार बनाने में मैंने पहले नहीं देखी। इन सारे हथकंडों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इन 6 जिलों के अंदर बहुमत के साथ अपनी अधिकांश पंचायत समिति और जिला परिषदें बनाएगी, क्योंकि गांव के अंदर गांव के व्यक्ति जब ये देखते हैं कि गांव में इन 3.25 वर्ष में सही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के मतगणना से पहले इकट्ठा करती है, और उसका कारण सीधा सीधा यही है कि पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने का काम हम उनको करें। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, और आपने पहले नगरपालिका चुनाव के अंदर भी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा गैप देने का काम इन्होंने किया था, तो उसकी। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इंडिया न्यूज राजस्थान के सवाल क्या हैं। चुनाव नतीजों से पहले बाड़ाबंदी का खेल आखिर क्यों? क्या दोनों दलों को सता रहा है क्रॉस वोटिंग का डर? बागियों की बगावत से किसको कितना नुकसान? दिग्गजों की रणनीति पर कितनी काम होगी और कितना फील होगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम बयानबाजियां शुरू हुई हैं, ऐसे में डर तो दोनों पार्टियों की तरफ से देखा जा रहा है, और इसीलिए बाड़ाबंदी का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को भी है जिसकी सत्ता है, या फिर अगर हम बात करें तो क्रॉस वोटिंग का डर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही सता रहा है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम डिबेट करेंगे। चुनाव नतीजों से पहले बाड़ाबंदी का खेल आखिर क्यों रचा जा रहा है, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आखिर दूसरे सवाल तमाम क्या हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से लगातार तमाम बयानबाजियां शुरू हो रही हैं, इसी को लेकर जो राजनीतिक पारा है वो अब गर्मा चुका है। बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दूं। विक्रम सिंह शेखावत जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और श्याम झा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। विक्रम सिंह शेखावत जी, आपसे ही करते हैं डिबेट की शुरुआत। सवाल ये कि आखिर जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से एक खौफ का मंजर, एक डर का मंजर जो है वो कांग्रेस में भी देखने को मिलता है और बीजेपी में भी देखने को मिलता है। लेकिन वजह जरा साफ कीजिएगा कि आखिर बाड़ेबंदी का खेल क्यों? बाड़ेबंदी का खेल, इसको आपने नाम दिया है, मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता। बाकी आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों को अपने जो वोटर हैं उनको खोने का डर रहता है, और इस मामले में भाजपा ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि भाजपा में आपसी जो 3-4 तरह के गुट अभी नजर आने लगे हैं और आपस में विवादित है।
पोस्टरों को लेकर तक विवाद हो रहे हैं, टिकटों में लेकर इनके हर जिले में विवाद हुए हैं। 6 जिलों में कहीं भी ये शांति से टिकट नहीं दे पाए, तो आपस में भी डरे हुए हैं, इसलिए अपने अपने लेवल पर बाड़ेबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। हालांकि अभी राजेंद्र राठौड़ साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनको वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार दुरुपयोग करती है। कम से कम उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी ने नेशनल लेवल पे लेके कितने राज्यों में एमएलएस खरीद के और डरा धमका के, ईडी और चुनाव आयोग के डर दिखाकर किस तरह से सरकारों को बदलने का काम किया है, वो पार्टी, उस पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो वो बात हजम हो नहीं रही है। न तो मेरे हजम हो रही है, न सुनने वाले दर्शकों के, इस प्रदेश की जनता को हजम होगी। रामलाल जी कह रहे हैं हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने डर के मारे बंद किए हैं। पहले कम से कम आपस में दोनों प्रवक्ताओं को सामंजस्य बैठा लेना चाहिए, दोनों को एक वक्तव्य तो देना चाहिए। राठौड़ साहब तो सरकार से डरे हुए हैं, दुरुपयोग से डर का नाम आरोप लगा रहे हैं। रामलाल जी कह रहे हैं हम तो प्रशिक्षित कर रहे हैं, और इनके ज्यादातर प्रवक्ताओं ने यही कहा कि हम तो प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कम से कम एक बात तो बोलिए, कांग्रेस सरकार ने कहीं भी कोई दुरुपयोग नहीं किया है। ये रटाया इनका आरोप है, जो हमेशा लगता है हार के डर के मारे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि नतीजे जानते हैं। ठीक है श्यामदा जी, अब देखिए कहीं ना कहीं शेखावत जी ने जो बात कही है उसका समर्थन मैं भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सत्ता है कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं चुनाव में हम देखते हैं अक्सर की सत्ता जिसकी होती है उसको फायदा पहुंचता है, तो घबराने की जरूरत तो आपको है। उसके बाद भी लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है कि इस बार चुनाव में हम जीतेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं कांग्रेस का। ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस का खौफ वाली जो बात है, कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करके, खरीद फरोख्त करके, और जिस हिसाब से हमने देखा पंचायत चुनाव में कांग्रेस दुरुपयोग कैसे कर रही है, दुरुपयोग कैसे कर रही है? देखिए सुनिए श्यामदा जी, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा किस तरीके से जब वहां पर चुनाव हुए थे तो किस तरीके से पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी को जीत मिली, तो वहां पर भी तो विपक्ष ये कह रहा था कि आप जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहां तो आप ये बात नहीं मान रहे थे, नहीं भरने दिए, नामांकन तक नहीं भरने दिए। ठीक है शेखावत जी, आऊंगा मैं आपके पास। श्यामदा जी बोलिए। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी नहीं है, अभी मेरे को संज्ञान लेना पड़ेगा, मेरे को पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव में हमने देखा, और उसमें हम मानते हैं ये बात कि एक प्रशिक्षण भी एक विषय है, क्योंकि नए लोग भी चुन के आते हैं जो जिनका पार्टी से पहले इतना तारुफ नहीं रहा, उनको पार्टी की रीति नीति जानने के लिए, उनको पार्टी का कार्यशैली समझाने के लिए प्रशिक्षण भी रखा जाता है। और कहीं ना कहीं ये विषय भी है कि एक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, खरीद फरोख्त करके ये ना करें, वो भी एक विषय है, दोनों विषय है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जिस हिसाब से शेखावत जी आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में हम कलह है और इसलिए किया हुआ है, तो आपकी तो सरकार है, आपको बाड़ेबंदी की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको किससे डर है? आप के जो पार्टी में कलह है वो तो पूरा देश देख रहा है। नहीं, वाजिब सवाल है विक्रम सिंह शेखावत जी, जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमने बीते 2.5 साल में काम किया है, हमने क्राइम को खत्म किया है, हमने एजुकेशन को बढ़ाया है, हमने सिस्टम को और मजबूत किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, तो आखिर बाड़ेबंदी की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? जब आपको भरोसा है अपने आपके काम पर, तो अंत में जाकर आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? ये बाड़ेबंदी की सूचना पता नहीं आपको कहां से मिली है, मेरे पास ऐसी कोई सूचना है नहीं। भाजपा के बारे में जरूर सूचना है, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं उनकी भी गोपनीयता जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भाजपा पिछले 20 दिन से अपने सदस्यों को लेके घूम रही है, और जगह जगह और बहुत अच्छे जो स्टार लेवल के जो रिजॉर्ट्स हैं उनमें रख रही है। इनको क्या डर है? इतनी बड़ी पार्टी है, इतना जब खर्चा कर रहे हैं, फिर काहे का डर है? क्योंकि लेकिन ये अपने चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। खुद जिस तरह के अनुभव रखते हैं उसी तरह के अगले को समझ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हमारी पार्टी ने किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए। अपनी स्वेच्छा से लोग सत्ता से जुड़ना चाहते हैं कि भाई राज्य सरकार है तो हमें उससे फायदा मिलेगा, हमारे काम होंगे, विकास का काम होगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लोगों प्रधान और जिला प्रमुख होंगे, तो अच्छा बजट आएगा, अच्छे काम होंगे, और कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम जनता कर रही है। ये बेवजह डरे हुए हैं, अपने डर से डर रहे हैं। इनको कोई हमने
कोई डराने का काम नहीं किया है, न हमारे किसी जनप्रतिनिधि का। और ये हमारे नेताओं का नाम ले लेके मैं नाम दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह का कोई विवाद नहीं है। निर्विवाद रूप से चुनाव हुए, निर्विवाद रूप से चयन हुआ है प्रत्याशियों का। कहीं भी आपने सुना कोई विवाद हुआ? इनके यहाँ जरूर इस तरह के विवादों की चर्चा रही है। और आपने अभी जैसे उत्तर प्रदेश का सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश में सारी जनता जानती है कि चुने हुए किसी दल से और एक तरफा 90% नतीजे बदल गए। प्रत्याशियों ने आरोप लगाया दूसरी पार्टी के लोगों का, पर्चे खारिज, उनको नामांकन तक नहीं भरने दिया गया। टीवी में क्लिपिंग्स दिखी हैं, राजस्थान की है। उसी तरह का ये दोहराना चाहते हैं जो कि यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार है हमारी और मजबूती से प्रत्याशियों के साथ खड़ी है। इस तररह का कोई भय नहीं है, न हम इस तरह का भय करने देंगे, न कोई पक्षपात करने देंगे, न डराने का काम करने देंगे। ठीक है श्यामदास जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का डिबेट नहीं है, यहाँ पर जो डिबेट है वो राज चुका है। आपने अभी जिक्र किया कि सत्ता का दुरुपयोग जो है वो कांग्रेस कर रही है, जरा बताएंगे कैसे? जी, कई प्रत्याशियों के परिजनों के पास फोन आए, उनको धमकाया जा रहा है। बताइए, एक अधिक नाम बताइए। उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। मैं नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, कुछ को धमकाया जा रहा है। साम दाम दंड भेद हर तरह से प्रयास कर रही है कांग्रेस, लेकिन इनकी साजिश कभी सफल नहीं होगी। और इनको भय है कि कहीं जो अभी टीआरपी कहीं गिर के बिल्कुल शून्य पे नहीं आ जाए, क्योंकि धरातल पे काम किया नहीं, इसलिए डरे हुए हैं। केवल खाना पूर्ति हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और ये है गांव का चुनाव। आप कैसे कह रहे हैं? गहलोत जैसे राहुल गांधी जी ने आके 10 तक गिनती की और बोले किसानों का कर्जा माफ। आज 60 लाख किसान कर्जा माफ होने के लिए इंतजार कर रहा है। लगभग 50 किसान तनाव में आकर के आत्महत्या कर चुके और किसानों की जमीन की नीलामी तक की नौबत आ गई, नीलामी की जा रही है। धरातल पर कुछ काम हुआ नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए और जो राजनीतिक पद होते हैं वो भरे नहीं गए। अंतर कलह के कारण ये सारी स्थिति बनी हुई है प्रदेश में और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज राजस्थान का हाल इतना बुरा है, ना गांव सुरक्षित, ना घर सुरक्षित, ना शहर सुरक्षित, ना थाना सुरक्षित। थाने के अंदर भी बलात्कार की घटनाएं देखने में आई है, पीड़िता के साथ बलात्कार थाने के अंदर। अब आप ये देखिए कहां से कहां ले जा रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस तरह का कोई घटना है तो बताइए यार। यहाँ पे कोई सरकार कुछ नहीं है। आज जो लोग हैं गुंडा राज, दिन दहाड़े किसी अधिकारी के ऊपर ट्रक चढ़ा देते, बजरी माफिया, आरटीओ के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, इस तरह की घटनाएं, गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर। और ये धरातल पे कुछ काम किया नहीं है, इसलिए बलात्कार की कितनी घटनाएं, दलितों के साथ मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो खौफ है इस वक्त वो कांग्रेस के पास। ठीक है श्याम जी, लेकिन आप एक बात बताइए, आप तो तमाम आरोप लगा दिया आपने कि किस तरीके से तमाम खामियां जो है कांग्रेस पार्टी में है, जो मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया वो एक भी कार्य पूरे नहीं किए गए। लेकिन राजस्थान में जो हालात हैं खराब हैं वो तो बीजेपी के हैं, डरने की जरूरत तो आपको है। देखिए, जहां खामियां बीजेपी में नहीं है, हमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ है। जनता ने पंचायत चुनाव में भी हमें खुल के समर्थन दिया, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और अभी भी 6 के 6 जिला कौन से मुंह की खानी पड़ी? पार्टी रिजल्ट बन के आएंगे साहब, रिजल्ट देखिए और आने वाले रिजल्ट भी देखिएगा। जो मिठाइयाँ और लड्डू और मालाएं सब धरे रह जाने हैं। शेखावत जी जवाब दीजिए आप। जी, आपने जितने आरोप लगाए हैं वो आपकी टीवी चर्चाओं में हमेशा एक अमूमन लगते रहते हैं। इनके रटे रटाए आरोप हैं, इनको आप सुनिए ना, आप सुनिए, आप बात अभी जो चुनाव चर्चा है उसकी है। ये जो आरोप लगाते हैं ना आप चुनाव से पहले, तब आपके आरोपों को कोई सुनता। वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है, बहस चल रही है बाड़ेबंदी पर, आप डरे हुए क्यों हैं? किस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप? खिसियाने आरोप लगाने वाली बात है। बात आप तो रिजल्ट का इंतजार करिए ना। और कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए। हमारी जो सरकार है लगभग 70% वादे घोषणा पत्र में हुए थे, उनको पूरा करने का काम कर चुकी है। आप सुनिए, धीरज से सुनिए मेरी बात जी। 70% के आसपास वादे पूरे किए जा चुके हैं। बचे हुए जो 2.5 साल है उसमें भी आप देखिएगा, अब 2.25 साल बचे हैं, उनमें भी बचे हुए वादे पूरे किए जाएंगे। किसानों के कर्जों की माफ, आप कोऑपरेटिव
और जो छोटे जो कर्ज थे सारे माफ हो चुके हैं। सिर्फ नेशनलाइज बैंकों के कर्जे माफ नहीं किए थे, उसके लिए केंद्र सरकार को बार बार चेताने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने उस पर हाँ की है, क्योंकि वो समझते हैं जनता में कांग्रेस अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का नाम होगा। तो केंद्र सरकार को बार बार चेतावनी के बावजूद भी उस पर कोई फैसला नहीं गया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे 2 लाख रुपए तक के किस तरह से माफ होंगे। और फंड की कमी है, आप देखिएगा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों को और गैर भाजपा शासित प्रदेशों को किस तरह से केंद्र सरकार सताने का काम कर रही है। इवन जीएसटी का पैसा भी उनको बार बार मांगना पड़ रहा है। दिल्ली में वित्त मंत्री जा के बार बार गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोरोना के नाम पर इन्होंने प्रॉपर जो बजट भी नहीं दिया है। आर्थिक संकट में है सरकारें, किस तरह से काम कर रही हैं, वो एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की वजह से मुख्यमंत्री जी डे बाय डे मीटिंगें कर रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से ये जो है राज्य की व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है शेखावत जी, 2018 में जब चुनाव हुए थे और आपकी पार्टी जो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई थी, उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से बाड़ाबंदी का जो खेल है वो लगातार चलता ही जा रहा था। तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उन्हें एक होटल से बंद किया गया। ऐसे तमाम कई बार मामले सामने आए। जब कोटा में बच्चों की मौत हो रही थी तो उस वक्त भी हमने देखा किस तरीके से सरकार के पास जवाब ही नहीं था, तो जितने भी लोग थे, जितने भी मंत्री थे, उन्हें एक होटल में बंद किया गया और जवाबदेही का जिम्मा जो है वो देखा गया। हमने ये भी देखा उस वक्त किस तरीके से डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो हैं उन्होंने सीधे जवाबदेही का जिम्मा जो है वो स्वास्थ्य मंत्री पर जो ठीकरा है वो फोड़ दिया था। तो तमाम खामियां तो कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है, तो डरने की जरूरत तो आपको भी है जमीनी स्तर पर। आप सचिन जी, आपने देखा होगा कि भाजपा ने 7 राज्यों में चुने हुए प्रतिनिधियों से इस्तीफे दिलवाने का एक जो फार्मूला बनाया है, उसके तहत सरकारें गिराई हैं, चुनी हुई सरकार को गिराया है। क्या ये लोकतंत्र का माहौल नहीं है? किस तरह से एक पार्टी जो है अपने अलावा किसी को शासन में देख ही नहीं सकती है? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या उस देश की जनता का अपमान नहीं है? मतदाताओं का अपमान नहीं है, जिन्होंने अपने मत को बहुमत में साबित करके कांग्रेस के और या फिर गैर भाजपा जो विपक्ष था उसकी सरकारें बनाई और इन्होंने एक एक करके सरकारों को सिरे से गिराया। धनबल और चुनाव आयोग और आपने देख रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स किस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट्स का उपयोग करके, तो कौन पार्टी नहीं डरेगी? क्यों नहीं डरेगी बताइए आप? इन्होंने डर का माहौल बनाया है और आज भी इन्होंने, आप देख रहे हैं कि कल बंगाल में किस तरह से ममता जी की सरकार को गिराने की और तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहां इनको मुंह की खानी पड़ी। अब थोड़ा सा मंद पड़े हैं क्योंकि इनको पता है जनता अब इनका खेल समझ गई है। क्या ये फार्मूला सही था? चुने हुए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनको टिकट दे रहे हैं, उन्हीं को वापिस जिता के ला के मंत्री बना रहे हैं। क्या ये फार्मूला सही था? लोकतंत्र में क्या इस तरह का काम होना चाहिए? बात करते हैं कि स्वतंत्र है, आप लोकतंत्र का अपमान किया है, बार बार लोकतंत्र को डैमेज करने का काम किया है भाजपा ने। ठीक है श्याम जी, इसलिए बाड़ाबंदी की जरूरत है। ठीक है शेखावत जी। सचिन श्याम जी, एक तरफ ठीक है, सुनिए तो सही। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम लोकतंत्र में हैं, हम खुल कर रह सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, लेकिन अंत में जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी ये आरोप लगते हैं कि जो इंडिपेंडेंसी है उसे खत्म कर रही है बीजेपी। ऐसा क्यों? और उसी की वजह से ये खौफ का माहौल जो है, डर का माहौल जो है कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सचिन जी, मैं बोलना चाहूंगा, जी शेखावत जी भूल रहे हैं अभी जो बसपा का जो राजस्थान में विलय हुआ वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या? क्या वो वोटरों का अपमान नहीं था क्या? मतदाताओं का अपमान नहीं था क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट, सुनिए आप चुप रहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाके फटकार खानी पड़ी, अभी भी वहां पे किस तरह की फटकार? आप झूठे वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? ठीक है, सच बोलिए ना। ठीक है, सारा देश और प्रदेश सुन रहा है। डिस्टर्बेंस नहीं, श्याम जी को बोले किस प्रकार से खरीद फरोख्त की आपने बसपा के विधायकों की, वो पूरा देश जानता है। और रही बात आजादी की, लोकतंत्र की हत्या की, आज बीजेपी सरकार में जितनी आजादी है, केंद्र की सरकार ने जितनी आजादी दे रही है, एक किसी छोटे से बयान की वजह से नारायण राणे जैसे केंद्रीय मंत्री को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या? आज आपके अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी बयानबाजी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। आज आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती केंद्र सरकार की तरफ से, आपने तुरंत वहां गिरफ्तार कर लिया नारायण राणे जी को। क्या उस समय आपने सोचा नहीं? क्या उस समय आपको लोकतंत्र याद नहीं आया?
आज आप आरोप लगा रहे हैं जितना स्वच्छ और सुशासित सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में है आज तक देखने को नहीं मिली। और राजस्थान में पूरी राजस्थान की जनता जानती है बसपा के निर्दलियों की खरीद फरोख्त कैसे की आपने, पूरे प्रदेश की जनता जानती है बसपा के विधायकों की कैसे खरीद फरोख्त करके आप सरकार चला रहे हैं। ठीक है श्याम झा जी, आपका कहने का तात्पर्य यही है, गुड़गांव में बाड़ेबंदी कब श्याम झा जी आपका कहने का तात्पर्य यही है कि कांग्रेस जो है वो खरीद फरोख्त करती है और उसके बाद अपनी सरकार बनाती है और सत्ता पर बैठती है। शेखावत जी, अभी श्याम झा जी ने आजादी का एक्सप्लेनेशन दिया, आजादी को उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से बीजेपी पार्टी जो है वो देश को आजाद करने में लगी हुई है। क्या यही आजादी राजस्थान वासियों को चाहिए या फिर इसी आजादी का डर आपको भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपकी पार्टी के अंदर और कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में? सचिन जी, इनके मुंह से और इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से आजादी की बात और अभिव्यक्ति की आजादी की बात तो कम से कम नहीं लगती। आप देख रहे हैं, आप मीडिया के पर्सन हैं, मीडिया के कितने लोगों को कैसे कैसे अच्छे अच्छे चैनलों से और पत्र पत्रिकाओं से बाहर किया गया है, वो आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप एक आज भी 80 से ज्यादा पत्रकार लोग और बड़े बड़े अच्छे लेखक संजीदा लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी के इनके जो नारे के नीचे दबे हुए हैं और जेलों में यूएपीए जैसे एक्ट में बंद हैं। आप जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, इनको सुन रहा है किस तरह के। और नारायण राणे जी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या एक केंद्र मंत्री कानून से ऊपर है? एक मुख्यमंत्री को बोल रहा है मैं थप्पड़ मार दूंगा। ये आम आदमी पे बंद हो सकता है? सुनिए, कोई गाली नहीं देता है, कोई गाली नहीं देता है। आपके लोगों से कम, जा साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आपके लोगों से कम गालियां देते, हमारे लोग गालियां नहीं देते हैं, भाषा और संयत रूप से अभिव्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को तब क्या हुआ था? आप सुनिए, किसने बोला था? आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया था, गलत इंटरप्रिटेशन करके बोला था, तब क्या हुआ था? एक शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आप सुनिए, आप सुनने का धीरज नहीं आप में। सचिन जी, इनको चुप कराइए। आज किस तरह के प्रधानमंत्री जी पर किसी ने नहीं बोला उनको, उन्होंने खुद ने उस शब्द का दुरुपयोग किया, पूरे देश ने देखा है, मैंने भी देखा, किस पे कोई मीडिया पे नहीं चला। ठीक है, बिल्कुल। शेखावत जी, श्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आपने देखा किस तरीके से लगातार तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं भाड़ेबंदी को लेकर, लेकिन अंत में देखना ये होगा कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आखिर किसका पक्ष जनता लेती है। एक ब्रेक।